Holding and subsidiary company. What is a holding company? होल्डिंग कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है। सूत्रधारी अथवा नियंत्रक कंपनी उसे कहते हैं जो किसी अन्य कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसके समस्त अथवा अधिकांश अंश धारण कर लेती है। अंश धारण करने वाली कंपनी सूत्रधारी कंपनी कहलाती है तथा जिस कंपनी के अंश धारण किए जाते हैं वह उस कंपनी की सहायक कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी कहलाती है। जब कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी के संचालक मंडल के अधिकांश सदस्यों की नियुक्ति को नियंत्रित करती है अथवा उस कंपनी के कुल अंश पूंजी टोटल शेयर कैपिटल के आधे से अधिक की धारक होती है तो साधारण शब्दों में ऐसी धारक कंपनी को सूत्रधारी कंपनी या होल्डिंग कंपनी कहते हैं तथा उस अन्य अधिक कंपनी को जिसके संचालक मंडल पर नियंत्रण किया जाता है अथवा जिसकी कुल अंश पूंजी का आधे से अधिक का धारण किया जाता है सहायक कंपनी कहा जाता है। गैस्टनबर्ग के शब्दों में कोई भी कंपनी जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण किसी अन्य कंपनी द्वारा दिए गए आदेशों को पालन करने का एक उपकरण मात्र बन जाए उस अन्य कंपनी की सहायक कंपनी कहलाएगी। उदाहरण के रूप में कोई अ लिमिटेड है, उसको बी लिमिटेड के संचालक मंडल के 11 सदस्यों में से 7 सदस्यों को नियुक्त करने का मताधिकार है। अब बी लिमिटेड के 10 वाले 50,000 निर्गमित इक्विटी अंशों में से अ लिमिटेड के पास 30,000 इक्विटी अंश हैं तो ए लिमिटेड सूत्रधारी कंपनी मानी जाएगी और बी लिमिटेड सहायक कंपनी मानी जाएगी। सूत्रधारी कंपनी की परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 246 के अनुसार एक अथवा उससे अधिक कंपनियों के संबंध में सूत्रधारी कंपनी से तात्पर्य उस कंपनी से है जिसकी वह सहायक कंपनियां है। सहायक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 287 के अंतर्गत सहायक कंपनी को परिभाषित किया गया है जो इस प्रकार है। एक कंपनी किसी अन्य कंपनी की सहायक कंपनी होगी यदि वह अन्य कंपनी उसके संचालक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है, वह अन्य कंपनी उसकी कुल अंश पूंजी के आधे से अधिक धारक है, उक्त कंपनी किसी ऐसी कंपनी की सहायक हो जो स्वयं उसका अन्य कंपनी की सहायक हो। उदाहरण के रूप में प्रथम 2 शर्तों में से किसी भी शर्त के आधार पर अगर बी लिमिटेड अ लिमिटेड की सहायक कंपनी है और सी लिमिटेड बी लिमिटेड की सहायक कंपनी है तो ए लिमिटेड की स लिमिटेड भी सहायक कंपनी मानी जाएगी, चाहे ए लिमिटेड ने प्रत्यक्ष रूप से सी लिमिटेड का एक भी अंश नहीं खरीदा हो। इस प्रकार यदि डी लिमिटेड सी लिमिटेड की सहायक कंपनी है तो डी लिमिटेड बी लिमिटेड तथा ए लिमिटेड दोनों की सहायक कंपनी मानी जाएगी। यही क्रम आगे चलता जाएगा। यानी किसी भी एक कंपनी के द्वारा यदि दूसरे कंपनी के आधे से अधिक अंशों को क्रय कर लिया जाता है तो वह उसकी सूत्रधारी कंपनी और वह जिसके अंश खरीद लिए गए वह उसकी सहायक कंपनी मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों में सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी अभी के खातों का प्रस्तुतिकरण करते समय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 से 137 तक के प्रावधानों को ध्यान में रखना आवश्यक है। उपरोक्त प्रावधान निम्न प्रकार हैं। प्रावधानों के अलावा टाइप्स ऑफ होल्डिंग कंपनीज जिसमें पूरी तरह से या तो मिक्स या फिर इमीडिएट या इंटरमीडिएट इस रूप में
कंपनी हो सकती है। पूरी किस तरह से कि एक होल्डिंग कंपनी इज डिस्क्राइब्ड एज प्योर इफ इट वाज फॉर्म्ड फॉर द सोल पर्पज ऑफ ओइंग स्टॉक ऑनिंग in other companies. Essentially, the company does not participate in any other business other than controlling one or more firms. केवल बिजनेस के पार्टिसिपेशन में ही वह इंटरफेयर कर रही है, तो वह पूरी तरह से होल्डिंग कंपनी। मिक्स्ड में होल्डिंग कंपनी नॉट ओनली कंट्रोल्स अनदर फर्म बट ऑल्सो एंगेजेस इन इट ओन ऑपरेशंस। इट्स ऑल्सो नन एज होल्डिंग ऑपरेटिंग कंपनी। मिक्स रूप में है कि कुछ भागों में वह उस फर्म का कंट्रोल कर रही है और कुछ भाग में वह उसका ओनर है। Immediately, an immediate holding company is one that retains voting stock or control of another company in spite of the fact that the company itself is already controlled by another entity. Put simply, it's a type of holding company that is really a subsidiary of another. यदि वह खुद दूसरी किसी कंपनी की सहायक कंपनी हो। Intermediate, an intermediate holding is a firm that is both a holding company of another entity, वह दूसरी किसी कंपनी की खुद एक सहायक कंपनी है या सब्सिडरी ऑफ अ larger corporation. An intermediate holding firm might be exempted from publishing financial records as a holding company of the smaller group. वो अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट को पब्लिश करने से उसको छूट मिली हुई होती है। बेनिफिट्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, एक तो ग्रेटर कंट्रोल फॉर ए स्मॉलर इन्वेस्टमेंट, इंडिपेंडेंट एंटिटीज़, मैनेजमेंट कंटिन्यूटी, टैक्स इफेक्ट्स। सूत्रधारी कंपनी द्वारा एकीकृत वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है। धारा 129(3) में प्रावधान है कि जहां किसी सूत्रधारी कंपनी की एक या अधिक सहायक कंपनियां हैं, ऐसी दशा में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुसूची 3 में दिए गए प्रारूप में समस्त सहायक कंपनियों एवं सूत्रधारी कंपनी के एकीकृत वित्तीय विवरण तैयार करेगी। दूसरा, एकीकृत वित्तीय विवरण के अतिरिक्त कंपनी नियम 2014 में निर्धारित प्रारूप फॉर्म AOC 1 में सहायक कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। तीसरा, कंपनी लेखा नियम 2014 के नियम 6 में प्रावधान है कि एकीकृत वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 3 में लागू होने वाले मानकों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के प्रावधानों और प्रारूपों के अनुरूप तैयार किए जाने हैं। विदेशी सहायक कंपनी के संबंध में प्रपत्र संलग्न करना होगा, लेखों का अनुमोदन करना होगा। धारा 134(7) के अनुसार आवश्यक है कि प्रत्येक वित्तीय विवरण, जिसमें एकीकृत वित्तीय विवरण भी शामिल है, की हस्ताक्षरित प्रति संलग्न टिप्पणियों, अंकेक्षक की रिपोर्ट व संचालक मंडल की रिपोर्ट सहित निर्गमित, प्रसारित और प्रकाशित करनी होगी। धारा 136(1) के उप प्रावधान 3 और 4 के अनुसार सहायक कंपनी के अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की पृथक प्रति मांगे जाने पर प्रत्येक अंशधारी को भी देनी होगी। वित्तीय विवरणों को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। कंपनी लेखा नियम 2014 के नियम 12 के अनुसार वार्षिक साधारण सभा के 30 दिवस के भीतर एकीकृत वित्तीय विवरणों सहित वित्तीय विवरणों की प्रति निर्धारित प्रारूप प्रपत्र AOC 4 में कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा। धारा 137(1) में प्रावधान है कि एक कंपनी जिसकी एक या अधिक सहायक कंपनियां भारत से बाहर सम्मिलित है तथा उनका भारत में कहीं भी व्यवसाय स्थान स्थापित नहीं है, तब भी उनका सहायक कंपनियों के वित्तीय लेखे कंपनी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम की धारा 129(3) के संदर्भ में कंपनी लेखा नियम 2014 के अंतर्गत सहायक कंपनी के संबंध में प्रदान की जाने वाली सूचना का एक प्रारूप होता है। उस प्रारूप में क्या क्या आता है? सीरियल नंबर, नेम ऑफ द सब्सिडरी, रिपोर्टिंग पीरियड फॉर द सब्सिडरी कंसर्न,
रिपोर्टिंग करेंसी एक्सचेंज रेट, शेयर कैपिटल, रिजर्व और सरप्लस, टोटल असेट्स, टोटल लाइबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, profit after taxation, proposed dividend, percentage of shareholding. The following information shall be furnished at the end of the statement. Name of subsidiaries which are yet to commence operations and names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year. ये सभी इस प्रारूप के अंदर लिखा होता है. A holding company is one that individuals form for the purpose of purchasing and owning shares in other companies. By holding stock, the parent company gains the right to influence and control business decisions. Holding companies offer several benefits such as gaining more control at a small investment, retaining the management of the subsidiary firm and incurring lower tax liabilities. जब किसी कंपनी की रुग्ण अवस्था होती है तो उस कंपनी को कोई सक्षम कंपनी के द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाता है या सक्षम कंपनी के द्वारा उसका कुछ भाग अंशों का कुछ भाग खरीद लिया जाता है. तो एक कंपनी तो कहलाई सूत्रधारी कंपनी और दूसरी कंपनी कहलाई उसकी सहायक कंपनी. अब ये जो सूत्रधारी और सहायक कंपनियां हैं उन कंपनियों को भी क्या होगा, इनका नियंत्रण स्थापित करने के लिए और समस्त या अधिकांश अंश धारण जिसके द्वारा किया गया है उनको भी कंपनियों को अंकेक्षण करवाना आवश्यक है और वह सूत्रधारी और सहायक कंपनियों का अंकेक्षण कहलाएगा.